गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या होता है, टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक इन 1900 पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी नोन आफ्टर हिज नेम एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया था, मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी, उसी के नाम पे था मैक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो दिस थ्योरी वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय आइंस्टीन इन 1905। उसको बाद इस थ्योरी को एक्सटेंड किया आइंस्टीन ने 1905 में। तो क्या था, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। मेन पॉइंट क्या थे? फर्स्ट था द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूसली नहीं होती है, डिसकंटिन्यूसली होगी, स्टोर रुक के होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में होते हैं? पैकेट्स होते हैं स्मॉल एनर्जी के। ईच सच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। और जो पैकेट होते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं? क्वांटम। तो इन द केस ऑफ लाइट, तो हम किसके केस में पढ़ रहे हैं? लाइट के केस में पढ़ रहे हैं। तो द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटोन। तो लाइट के केस में क्वांटम को एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होते हैं? फोटोन। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी होगी क्वांटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने के हमने क्या लिखा? एच। एच क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज अप्रोक्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड और 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद होनी चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और ये फॉर्मूला। थर्ड मेन पॉइंट है प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, इसका क्वांटम थ्योरी का, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी किसके इक्वल होगा? होल नंबर होगा। जैसे ई इज इक्वल टू एच एन एच म्यू। एन क्या है? कोई भी इंटीजर। ये क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेन किसने किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? व्हेन सम सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो क्या होगा? द एटम ऑफ द सब्सटेंस आर सेट इनटू ऑसिलेट एंड इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। तो क्या होंगे? सब्सटेंस के जो एटम्स होंगे वो ऑसिलेशंस में आएंगे, मूवमेंट होगी और रेडिएशंस ऑफ एंड इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन से इमिट करेंगे। तो नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, जैसे जैसे हीट को बढ़ाएंगे हम क्या होगा? मोर एंड मोर एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एटम्स एंड दे इमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उतने ज़्यादा रेडिएशंस हायर फ्रीक्वेंसी के रिलीज होंगे, इमिट होंगे। तो एज रेड लाइट हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रेड लाइट की क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एंड येलो हैज हायर फ्रीक्वेंसी, येलो की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर द बॉडी ऑन हीटिंग बिकम फर्स्ट ये रेड देन येलो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जब बॉडी को हीट करते हैं तो सबसे पहले रेड होती है और उसके बाद येलो होना स्टार्ट होती है, इसी वजह से, क्योंकि रेड की क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी और येलो की सबसे ज़्यादा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन वाज एबल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके इसने एक्सप्लेनेशन किया था। तो व्हेन लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द फोटोन गिव इट्स एंटायर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एटम। जब कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल से सरफेस से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो क्या होगा? फोटोन गिव्स इट्स एनर्जी। जो फोटोन होंगे वो अपनी सारी एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को, ऑफ द मेटल एटम। द इलेक्ट्रॉन विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द मेटल ओनली इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होंगे मेटल से? जब क्या होगी? सफिशिएंट एनर्जी होगी, तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करेगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो दैट इज वाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होंगे? जब लाइट की क्या हो? सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से, तो एक्सेस एनर्जी होगी वो क्या होगा? ये ज़्यादा है
इंसिडेंट लाइट की यानी एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ये, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट के। तो एच म्यू कैलकुलेट करना है तो एच म्यू क्या हो जाएगा, एच म्यू नोट माइनस इधर आएगा प्लस एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच म्यू नोट किसके इक्वल होता था, वर्क फंक्शन के, डब्ल्यू नोट के, तो डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो हैंस ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन का। थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट जो दे रहे हैं हम उसकी इंक्रीज करेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन, उतने ही फोटोन्स इंक्रीज होंगे। बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, लेकिन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होंगे। तो हैंस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो जब इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी लाइट इंक्रीज की जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, रिलीज होंगे। बट द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड, लेकिन एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं होगी। ये थी एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दो नेचर शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट इज सेड टू हैव ए ड्यूल नेचर, लाइट के दो नेचर होते हैं, दैट इज इट बिहेव्स एज ए वेव एज वेल एज ए स्टीम ऑफ पार्टिकल। वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल्स की स्टीम की बेस पे काम होता है। तो दीज आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टीन इन 1905। किसने दिया था ये आइडिया, आइंस्टीन ने दिया था। तो ये था लाइट, तो लाइट ड्यूल नेचर की तरह कौन बिहेव करता है, लाइट एक वेव की तरह और एक स्टीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन में मूव वगैरह कर रहे हैं उसके बेस पे। तो आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।